खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत सलाम पहुँचे। और आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम मिलकर सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम कैसे लिखा गया। बहुत सारे गैर मसीही लोग जो हैं वो इस पर सवालात उठाते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज सब के सवालात के जवाब आज के सरमन में दिए जाएं। बड़े ध्यान से सुनिएगा शुरू से लेकर आखिर तक, और मेरा ईमान है कि आप बहुत कुछ आज खुदा के जिंदा कलाम में से सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस एक मुकद्दस लाइब्रेरी है। ये 66 बुक पर मुश्तमिल है जो खुदा ने अपने नबियों के जरिए अपने लोगों से बातें की, अपने लोगों तक नबियों के जरिए अपना कलाम, अपने मुंह की बातें पहुंचाई। खुदा का कलाम 2 अहदनामों पर मुश्तमिल है। हम पहले बात कर लेते हैं पुराने अहदनामा की। पुराना अहदनामा ओल्ड टेस्टामेंट, अहद अतीक। पुराना अहदनामा दुनिया की तख्लीक, बनी इसराइल कौम की तारीख, मुख्तलिफ कवानीन, शायरी और नबियों की पेशनगोइयों का अहाता करता है। पुराना अहदनामा की कुतुब इब्रानी ज़बान में लिखी गई और कुछ याद अरामी ज़बान में भी लिखी गई हैं। पुराने अहदनामा की कुल कुतुब 39 यानी 39 हैं। पुराना अहदनामा नया अहदनामा, न्यू टेस्टामेंट, अहद जदीद। नया अहदनामा पुराने अहदनामा की तकमील है। ये 4 अनाजील, तारीख, रसूलों के खतूत और मुकाशवा पर मुश्तमिल है। ये अहदनामा यूनानी ज़बान में लिखा गया है। नए अहदनामा की किताबें 27 हैं, 27, जो मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह की ज़िंदगी, तालीमात, सलीबी मौत, कब्र में दफन होना और कब्र में से जी उठने पर मरकूज है, और कलीसियों की रहनुमाई के लिए खतूत लिखे गए। नया अहदनामा हमें यीशु मसीह के साथ हमेशा तक रहने के लिए पूरा यकीन दिलाता है। दोनों अहदनामा की कुतुब किसी आम कातब ने नहीं लिखी। खुदा के अलहाम से खास मुकर्रर करदा नबियों और कातब, जिन्हें तकद्दुस की हालत में खुदा के कलाम को लिखने के लिए अलग किया जाता था, और वो रूह कुद्दुस की रहनुमाई में लिखते थे। ये किसी आम बंदे ने इसमें से एक भी लफ्ज नहीं लिखा। जरा ध्यान से सुनिएगा। और रूह कुद्दुस हतमी अल्टीमेट मुसन्निफ है, जो इस सारे अमल की निगरानी करता था। मेरे अजीज, में फिर इसको रिवाइज करता हूं कि रूहुल कुद्दुस इस सारे अमल की खुद रहनुमाई करता था। जो नबी या कातब खुदा के कलाम को अपने कलम से तहरीर करते थे। कलाम मुकद्दस की आयात लिखने के बाद यहूदी कातब वो कलम मुकद्दस ज़खीरा में दफन कर दिया करते थे, जिसे गनीजा कहते हैं। और बाज़ आलिम दीन ये भी कहते हैं कि वो कलम जिनसे कलाम मुकद्दस की आयात तहरीर की जाती थी, लिखी जाती थी, उनको तोड़ दिया जाता था। यहूदी कानून के मुताबिक जानबूझकर कलम तोड़ने के अमल की सजाए मौत
होती थी, सजा मौत के जुमले में आता था। इसलिए कलम वो तोड़े नहीं जाते थे, बल्कि एक मुकद्दस जखीरा में दफन कर दिया जाते थे। नाजरीन, दुनिया में सबसे ज्यादा यानी अरबों के हिसाब से छपने वाली और पढ़ी जाने वाली किताब कलाम मुकद्दस है, जो खुदा का कलाम कहलाता है। यीशु मसीह का नाम कलाम खुदा है। मुकाशवा 19 बाब उसकी 13 आयत, यदि कलाम मुकद्दस यीशु मसीह का नाम है। और मुकाशवा 22 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है कि अगर कोई आदमी इसमें से कुछ बढ़ाए, यानी इसमें से कुछ अजाफी लिखेगा, जो खुदा का कलाम लिखा गया है, तो इस किताब में लिखी हुई सारी आफतें उस पर नाजल होंगी। तो आज तक दुनिया का कोई भी माई का लाल कलाम मुकद्दस में तहरीफ करने का सोच भी नहीं सकता, और अगर कोई करेगा तो फिर खुदा, ये जिंदा कलाम है, फिर उसका हशर दुनिया देखेगी। मुकाशवा 22 बाब उसकी 18 आयत के मुताबिक। और खास बात मैं आज आपको बता दूं, बाइबल मुकद्दस पर उंगलियां उठाने वालों से मैं मुखातिब हूं। रूहानी सोच, अकल और रूहानी आंखें न रखने वाला इंसान कलाम खुदा को पढ़कर समझ नहीं सकता है। सिर्फ वही कलाम मुकद्दस को पढ़कर समझ सकता है जिसकी सोच खुदा की तरफ से अता करदा रूहानी हो और जिसकी आंखें रूहानी हो। खुदा के कलाम को समझना कोई मामूली बात नहीं है। मैं इसकी एक मिसाल भी देता हूं आपको। मत्ती की इंजील उसका 5 बाब उसकी 39 आयत कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। आमीन। तो नाज़रीन, मैंने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बड़ी दफा ये गैर मसीही स्कॉलर्स जो अपने आप को बड़ा बना चढ़ा के बयान करते हैं कि फलां फलां और फलां फलां, वो इसको बयान यूं करते हैं कि जी कौन सा मसीही है कि जिसकी दाहिनी गाल पे तमाचा मारे और दूसरा भी उसकी तरफ वो फेर दे। ये बिल्कुल झूठ है, ये नहीं ऐसा हो सकता। और मैं उन अकल के अंधों से कहना चाहता हूं कि आपको इसकी तशरीह करनी ही नहीं आएगी, क्योंकि आपकी सोच रूहानी नहीं है, आपकी आंखें रूहानी नहीं है। इस आयत का मतलब यह है, उस यहूदियों के दौर में जो किसी को दाहिनी गाल पे तमाचा मारता था, सबसे बड़ा दूसरे को जलील करने का यह तरीका होता था कि किसी की दाहिनी गाल पे तमाचा मार दे तो वो दुनिया के सामने यूं समझा जाता था कि इसे बहुत जलील किया गया है। और मत्ती 5 बाब उसकी 39 आयत के मुताबिक इसका मतलब यह है कि जो मेरे नाम से आपको सताता है मुझसे इनकार करवाने के लिए, तो उन्हें कह दो को जितना मर्जी आपको सता लें, जितना मर्जी परसिक्यूट कर लें, हम यीशु के नाम से इनकार नहीं करेंगे। यह है इसका मतलब। तो अब हम आते हैं उस रिकॉर्ड पर जहां पर
कलाम मुकद्दस अपनी असली फॉर्म में आज भी दुनिया की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में मौजूद है। दुनिया में पुराना अहदनामा और नया अहदनामा का रिकॉर्ड कहाँ कहाँ है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो जरा ध्यान से सुन ले जो अक्सर उंगलियां उठाते हैं कि कलाम मुकद्दस बदल गया है, ये हो गया, वो हो गया है। ये उनके लिए पैगाम है कि वो दुनिया की उन लाइब्रेरीज में जाकर कलाम मुकद्दस की असल हालत में को भी जाके देख सकते हैं। कदीम हाथ से लिखी गई हजारों कापियां, टुकड़े और मखतूतात खसूसी अदारों और दुनिया भर के अजायब घरों इसराइल, बरतानिया, मिस्र और रोम में मौजूद हैं। पुराना अहदनामा इसराइल के म्यूजियम में बहरा मुर्दार के तुमार मौजूद हैं। यरूशलेम में ये इब्रानी बाइबल तकरीबन 3वीं सदी कबल मसीह से पहली सदी तक सबसे कदीम जिंदा नुस्खे बशमूल ये साया नबी के तुमार मौजूद हैं। लेनिनग्राड कोडेक्स ये रूस की सबसे कदीम मुकम्मल इब्रानी बाइबल का मखतूत सी 1008 एडी सेंट पीटर्सबर्ग में रूस की नेशनल लाइब्रेरी में महफूज है। अलेप्पो हर्ब कोडेक्स ये इसराइल में एक मुकाम है। सबसे दुरुस्त मैसोरेटिक मतन सी 920 सीई के तौर पर माना जाता है, जिसे यरूशलेम में किताब के टोम में रखा गया है। कैटोफोम स्क्रोल यह भी इसराइल में है। कैटोफोम स्क्रोल 2 चांदी के डब्बों में कदीम तरीन बाइबल की इबारत 600 कबल मसीह पर मुश्तमिल है, जो इसराइल के म्यूजियम में रखे गए हैं। अब जिन जिन को कुछ शक है या जो वैसे ही जिन्होंने रट लगाई हुई है कि बाइबल मुकद्दस बदल गई है, वो जाके इन जगहों पे जाके चेक कर सकते हैं। अब आते हैं नए अहदनामे की तरफ। अनाजील जॉन राइलेंड्स पेपेरस यूके में है, जिसमें सी 125 से 150 एडी तक का सबसे पुराना तुमार यूहन्ना 18 के कुछ हिस्से हैं। ये बर्तानिया में मैनचेस्टर में जॉन राइलैंड्स यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। कदीम तरीन कोडेक्स सिनाइटिक्स स्कैटर्ड मुकम्मल यूनानी नए अहदनामा 4वीं सदी में से एक ज्यादातर लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी में है। दूसरे हिस्सों के साथ सेंट कैथरीन के हिस्सा मिस्र में लेप्सिग यूनिवर्सिटी में है। जर्मनी और रूस की नेशनल लाइब्रेरी में और पूरी यूनानी मसीही बाइबल सी 350 एडी की सबसे कदीम तकरीबन मुकम्मल कॉपी वेटिकन लाइब्रेरी में मौजूद है। चेस्टर बीटी पपेरी ये आयरलैंड में है। 3वीं सदी के पपेरी का एक मजमूआ जिसमें अनाजील और पौलुस रसूल के खतूत की इब्तदाई कापियां मौजूद हैं, जो डबलिन में चेस्टर बीटी लाइब्रेरी में रखी गई हैं।
ये है दुनिया की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज जहां पे कलाम मुकद्दस असल फॉर्म में मौजूद है। तो वहां जाकर वो लोग चेक कर सकते हैं जो कलाम मुकद्दस पर उंगलियां उठाते हैं। खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। तो इसको शुरू से लेकर आखिर तक बड़े ध्यान से आपने सुनना है ताकि जब आपसे कोई सवाल करे तो आप उसका जवाब दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।